हजरत, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच मैच जिसका अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया हुआ है, इसके होने का कोई इम्कान है? बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का अजमल जामी साहब। मसला ये है कि कल जब आईसीसी के डेप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, जो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत करीब है जय शाह के। 2017 से ये आईसीसी में है इमरान ख्वाजा साहब, और ये मशहूर है कि ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एज अ लॉयर बड़ी शोहरत रखते हैं। तो जय शाह ने इनकी जिम्मेदारी लगाई। ये कल पाकिस्तान आए थे, मुलाकात की इन्होंने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बड़ा स्मार्ट शॉट खेला कि उन्होंने अमीनुल इस्लाम बुलबुल को, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उन्हें भी बुला लिया। मीटिंग 4 घंटे 4.25 घंटे तक जारी रही। आपने जो 3 शराइत पाकिस्तान की रखी, लेकिन इनमें सबसे अहम जो शराइत है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को तन्हा नहीं छोड़ना चाहता, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि बांग्लादेश को कंपनसेट किया जाए। उसके अलावा 2031 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, बांग्लादेश को भी कुछ मैचेस ज्यादा दिए जाए, बहुत सारी चीजें। तो वो इमरान ख्वाजा साहब, और मुझे ये पता चला है कि मुबशिर उस्मानी साहब, जो मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुक रखते हैं, इंडियन नजाद हैं, वो भी जय शाह के बड़े करीब हैं, और उनके मोहसिन नकवी साहब से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भी ऑनलाइन थे कल इस मीटिंग में। तो जो अपनी इन्होंने तजावीज पेश की, जय शाह साहब तो ऐसा लगता है एक नाराज हसीना है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वो किसी मीटिंग में नजर नहीं आते। आप तो शायर हैं, वो किसी मीटिंग में नजर नहीं आते। वो पसे पर्दा रहकर 37 बरस की उम्र में जो आदमी आईसीसी का चेयरमैन बन जाए अपने अब्बा की बदौलत, अपने अंकल की बदौलत, तो आप अंदाजा लगाए कि फिर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वो जय शाह से मालूम करने गए हैं इमरान ख्वाजा कि हम जो चीजें हैं जिन पर डिस्कशन हुआ है उनसे उनकी अप्रूवल लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम पाकिस्तान के पास जाएंगे, क्योंकि मामला संगीन है। वजीर आजम पाकिस्तान ने, जामी साहब, कैबिनेट मीटिंग में ये कह दिया कि हम भारत के मैच का बॉयकॉट करेंगे। तो अब हमारी भी इज्जत नफ्स वहां पर यकीनन मजरू ना होने पाए, कुछ इस तरह का फैसला होना चाहिए। तो देखें क्या होता है फिर। जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियल अपने हैंडल से ये ट्वीट करके, एक्स के ऊपर पोस्ट करके ये फैसला अवाम पहुंचाया कि हम मैच नहीं भारत के खिलाफ खेलेंगे, टीम ग्राउंड में नहीं उतरेगी, ये लफ्ज लिखे हुए थे। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो मुज़ाकरात हुए, इसमें शराइत की डिटेल अगर हम डिस्कस करें नाज़रीन की समझ बूझ के लिए, कि पाकिस्तान क्या चीज़ें टेबल पर रख रहा है कि इनको पहले मानो फिर हम मैच खेलेंगे, तो वो क्या है? देखिए, पाकिस्तान ने, जिसे कहते हैं कि बांग्लादेश के कंधे पे रख के हमने बंदूक तो चला दी। मेन तो बांग्लादेश देश है ना जो मुतासिर हो रहा है। बांग्लादेश के लिए उन्होंने कहा कि आप उनको कंपनसेट करेंगे, कोई उन पर सैंक्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो खेलने नहीं आए। मादी की एग्जांपल है। पाकिस्तान ने अपने लिए क्या मांगा है, जो मेरे पास इत्तलात आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि जो $35 मिलियन हमें साल के मिलते हैं, ये कम है, इसमें बढ़ाया जाए, क्योंकि 80% हिस्सा तो भारत ले जाता है, इस बेसिस पर कि जनाब हमारी जो है सारी स्पॉन्सरशिप हमारी है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया आता है। तो पाकिस्तान ने एक शर्त तो ये रखी है कि जनाब हमारा जो आईसीसी का एनुअल फंडिंग है उसको इंक्रीज किया जाए, क्योंकि हमारी टीम की एक वैल्यू है। उसके अलावा पाकिस्तान ने यह भी तजवीज रखी है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो होती है, 3 हो चुकी हैं, और इन तीनों टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं आए। तो उन्होंने ये शर्त रखी है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी बेशक किसी न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस हो, पाकिस्तान और भारत के मुकाबले होने चाहिए, ताकि पता चले कि कौन दुनिया का बेहतरीन आईसीसी टेस्ट प्लेइंग नेशन है। एक तो इन्होंने ये शर्त रखी है। दूसरे एक शर्त है कि स्पिरिट ऑफ द गेम को, जामी साहब, कि जिस तरह भारतीयों ने इस खेल की रूह को नुकसान पहुंचाया, जैसे उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार किया, फिर ट्रॉफी लेने से इनकार किया, तो कहा यह शर्त भी है कि ये जेंटलमैन्स गेम है, इस जेंटलमैन्स गेम को तबाही की तरफ ना ले जाया जाए, सियासत की नजर ना किया जाए, इस पर भी कोई आप बात करें, नजरसानी करें। तो अब देखें क्या फैसला करते हैं जय शाह साहब। अच्छा, इसमें मिर्जा साहब, ये जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की मैच बात है, या जो बायलैटरल दो तरफा जो सीरीज पाकिस्तान और भारत की अब तो होती नहीं है, उसका जिक्र भी है कहीं? देखिए, बायलैटरल की तजवीज तो इन्होंने दी थी, लेकिन उसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत है भारत में, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा, वो क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, लोगों की नब्ज पर हाथ रखते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसके खिलाफ नहीं खेलेंगे, जो जहर उगलते हैं। और बायलैटरल सीरीज जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, जामी साहब, उसके बाद से कोई सीरीज ही नहीं हुई। तो आप किस तरह से बायलैटरल सीरीज कराएंगे? अगर कराएंगे शायद ये हो सकता है किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराएं, लेकिन बायलैटरल का मतलब तो यही हुआ कि
पाकिस्तान वहां जाकर खेले, भारत यहाँ आकर खेले, लेकिन भारत तो यहाँ आकर खेलने को तैयार ही नहीं है। तो ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा फिलहाल। लेकिन जय शाह की जब सदारत का दौर, चेयरमैनशिप का दौर खत्म हुआ तो शायद कुछ हो, लेकिन संजीव गुप्ता वो भी आईसीसी के, आपको पता है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। पूरी भारतीय लॉबी, आई डोंट थिंक सो दे विल एक्सेप्ट इट। तो मिर्जा साहब, क्या फिर ये सेफली कहा जा सकता है कि पिछले 24-48 घंटों की जो पेश बात है उसके बाद कमिंग नेक्स्ट 24 या 48 आवर्स में ये डिसीजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कल पाकिस्तान का मैच है यूएसए से, और पाकिस्तान पहला मैच, जिस अंदाज से आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि लोगों की जान अटकी हुई थी, अगर फूल नगर के राना परवेज वो फहीम अशरफ सामने ना आते तो फिर क्या होता। आपको पता है फूल नगर का पुराना नाम भाई फेरू है, और पंजाब असेंबली के स्पीकर राणा इकबाल साहब वो भी राणा फैमिली के, वो भी फूल नगर के हैं। तो फहीम अशरफ ने हमें रेस्क्यू किया, लेकिन अब हर दफा तो नहीं होता ना। तो अब हमें यूएसए ने जो परफॉर्मेंस दी, आपने खुद जिक्र किया, कमाल की परफॉर्मेंस दी। अगर सूर्य कुमार यादव के कैच ना ड्रॉप होता तो वो भी हार गए थे। हमारे यहाँ ओडोड ने जो कैच ड्रॉप किया वो हमारी मदद को आया, फहीम अशरफ का। लेकिन अब देखें क्या बनता है। यूएसए का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच हार जाता तो हमारी कहानी खत्म हो सकती थी। लेकिन यूएसए का मैच जीते और फिर उसके बाद ये फैसला हो सकता है कि 2 पॉइंट्स फोरफीट किए जाएं या नहीं किए जाएं। तो अभी देखें, मुझे लग रहा है आपने सही कहा कि 24 से 48 घंटे अहम है और उसके बाद ही कोई फैसला होगा। जो बीसीसीआई का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वहां मसला जो हाइप उन्होंने मिर्जा साहब क्रिएट कर दी एंटी पाकिस्तान इमोशंस में और मीडिया ट्रांसमिशंस में, और गुप्ता शुप्ता को मैं देख रहा था आगे, विक्रांत वगैरह को, जो हाइप इन्होंने क्रिएट कर दी ना, अब बिल फर्ज अगर पाकिस्तान की एक शर्त भी मान ली जाती है और मैच होता है तो दिस विल बी शेयर एम्बैरेसमेंट फॉर द इंडियन मीडिया, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अभी तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। अब बताएं, आईसीसी का वक्त जब यहाँ आया है, डिप्टी चेयरमैन आया है आईसीसी का, तो इट मींस के आईसीसी को इस मैच की अहमियत का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अहमियत का अंदाजा है। तो इसीलिए उन्होंने भेजा है ना, वरना वो कहते कि जाओ। उन्होंने 1 घंटे में, जामी साहब, पिछले इतवार को 1 फरवरी को उन्होंने 1 घंटे के बाद ही प्रेस रिलीज इशू कर दिया था। आपको याद होगा जब पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से एक्सपर आया कि हम भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करेंगे, और उसके बाद सन्नाटा रहा। क्यों सन्नाटा रहा? अगर उन्हें सैंक्शंस करने थे, उन्होंने पाकिस्तान को निकालना था तो निकाल देते। उन पे प्रेशर श्रीलंका भी डाल रहा है कि, और उन पे प्रेशर एसोसिएट ममालिक भी डाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच से जो इनकम होती है वो आईसीसी की इनकम एसोसिएट ममालिक समेत दीगर मुल्कों में तकसीम की जाती है। फिर श्रीलंका की जो टूरिज्म है कि 10,000 से ज्यादा होटल्स की जो बुकिंग कैंसिल हो गई थी और $200 का कमरा $1,200 का मिल रहा था। फिर फ्लाइट्स का मसला था, बहुत सारी चीजें थी, टिकटें लोगों ने जो खरीदी थी वो वापस कर रहे थे, तो बड़े मसाइल थे। अब देखें, ऐसी सिचुएशन में जब आईसीसी बंद गली में आ गई है तो अब क्या होता है, ये भी हम सबको इंतजार है। मेरा साहब, ये तो हम देखते हैं फिर नेक्स्ट 24-48 आवर्स में क्या होता है। लेकिन ये बताएं कि जो पाकिस्तान का ग्रुप है वो कौन सी सूरत हाल है जो पाकिस्तान को, मैं नाज़रीन की तवज्जो के लिए या उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ज़हमत दे रहा हूं कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान को जो सूट करेगी कि पाकिस्तान बिलफर्ज फैसले पे कायम रहता है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलना, 2 पॉइंट्स देने हैं। तो वो नक्शा क्या होगा ग्रुप का कि जब पाकिस्तान को ये सूट करेगा? और क्या इस ग्रुप में कोई टीम ऐसी है जो हमारे जितने मैच जीत के पॉइंट्स में नेट रन रेट का प्रॉब्लम कर सकती है? देखिए, जिस तरह आपने यूएसए का जिक्र किया, जो नेदरलैंड्स खेला, नेदरलैंड्स ने तो एक T20 वर्ल्ड कप में 2 मरतबा इंग्लैंड को हराया हुआ है। इन दोनों टीमों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान यूएसए को हराता है, 2 पॉइंट्स मिलते हैं। नमीबिया को, नमीबिया के भी डेविड वीजे लाहौर कलंदर से खेल चुके हैं और नमीबिया की टीम में काफी साउथ अफ्रीकन निजात क्रिकेटर शामिल है। नमीबिया की टीम को आप आसान ना लें। तो पाकिस्तान पहले तो दोनों मैचेस जीते, एक तो यूएसए से जीतेगा तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन और बेहतर होगी। अगर भारत को फोरफीट ही करना है तो नमीबिया से भी जीते 4 पॉइंट्स होंगे पाकिस्तान के। दूसरी तरफ कहीं आपस में कोई गड़बड़ ना हो जाए, मुझे इस बात का भी खदशा है कि साजिशें होती रहती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आप जहन में रखें। कहीं ये ना हो जाए कि भारत क्या, ठीक है तुम हमारे साथ नहीं खेल रहे, कोई बात नहीं, हम ये काम कर सकते हैं कि दूसरी टीम को अपने साथ लेकर चले जाते हैं सुपर 8 में। तो इस पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर दो नमीबिया का भी मैच है, यूएसए के भी मैचेस है, यूएसए 1 मैच खेला है, नेदरलैंड 1 मैच खेला, 3 मैचेस इनके बाकी है, नमीबिया के 4 मैचेस बाकी हैं। तो सिचुएशन बड़ी दिलचस्प होगी और T20 में कुछ भी अपसेट हो सकता है। मिर्जा साहब, बीइंग ए क्रिकेट एक्सपर्ट, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि हम बचपन में जब ये एसोसिएट टीमें आती थी वर्ल्ड कप में, 96 से ऑनवर्ड हमने वर्ल्ड कप टीवी पे देखना शुरू किया,
तो यूएई वगैरह का कोई मैच होता था तो वो रश ही नहीं होता था स्टेडियम्स में, टीवी पे भी कोई इस तरह से लोग नहीं जम के बैठते थे कि एसोसिएट टीमें हैं मार ही देंगे। ये ऐसा क्या हुआ है? T20 की पेस है, क्रिकेट डेवलप हो चुकी है कि वर्ल्ड कप शुरू होते ही 3 मैचेस अपसेट करीब चले गए। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, पाकिस्तान नीदरलैंड का, यूएसए इंडिया का और नेपाल का, उसके साथ इंग्लैंड के साथ। और उस मैच के बाद, नेपाल वाले मैच के बाद डेल स्टेन ने ट्वीट किया हुआ है कि नेपाल मैं तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हूं, बताओ अगर कुछ चाहिए मुझसे, कोई कोचिंग चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ है? देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली सर। अच्छा, ये ऐसी वजह ये है कि देखें, टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई 1877 में, वनडे क्रिकेट शुरू हुई 1971 में, और फिर उसके बाद ये T20 क्रिकेट 2005 में शुरू हुई। तो 21 बरस में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो गया है, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में क्रिकेट लीग्स हो रही हैं, जिसकी वजह से वो पैटर्न ही बदल गया है कि जो होता था ना टेस्ट क्रिकेट का हुस्न के स्किल्स का इम्तिहान होता था, अब तो लपाड़ेबाजी है कि आपने इधर मार दिया उधर मार दिया। और चूंकि छोटे ममालिक की टीमें भी आपस में मैचेस खेलती हैं, तो वो उस प्रैक्टिस की वजह से, उस लीग की वजह से स्टैंडर्ड बढ़ता चला जा रहा है, और स्टैंडर्ड बढ़ने की वजह से जो है वो टीमें अपसेट करने की पोजीशन में आ रही है। मैं समझता हूं कि शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। मिर्जा साहब, आपको लगता है इस वर्ल्ड कप में भी अपसेट होगा? क्योंकि हालिया जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुए हैं, 2 या 3 अपसेट तो लाजमी हो रहे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, अपसेट की तवक्को रखें। माजी में भी हुआ है अपसेट, हम भी हारे हैं जिम्बाब्वे से, आपको याद होगा 2022 में। अपसेट होते रहते हैं, और ये T20 क्रिकेट है, और T20 क्रिकेट में पसे पर्दा भी कुछ अनासिर होते हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, तो वो भी कोई अपसेट कराने की पोजीशन में होते हैं। सही, ये बड़ी बारीक बात आप कह गए हैं। तो आप किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको बड़ी आंखें और कान खुले रखने होंगे। आज मैं इससे पहले से आपसे इजाजत लूं, ये अब PSL भी 26 मार्च शुरू हो रहा है, 2 नई टीमें, इसको कैसे देखते हैं आप? और नई टीमों के जी नई टीमों को अभी मैंने नजम सेठी साहब का एक इंटरव्यू किया था, वो तो पायनीर हैं, मतलब ये छोटा सा पौधा उन्होंने लगाया था जो अब तनावर दरख्त बनता जा रहा है। तो उनका ये कहना था कि पैसे का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब 185 करोड़ की सियालकोट ने टीम खरीदी,